प्रिय श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं वट सावित्री व्रत कथा और इसके साथ ही हम आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, व्रत के नियम भी बताने वाले हैं कि आपको इस व्रत में क्या करना है और क्या नहीं करना है। वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको वट सावित्री व्रत की पूजा विधि बताएंगे। वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती है। वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा भी करती है और वट सावित्री एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्व है जो विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पतियों की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए मनाया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वट सावित्री व्रत की कथा क्या है। वट सावित्री व्रत की प्राचीन पौराणिक कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अशुपति था। भद्र देश के राजा अशुपति के कोई भी संतान नहीं थी और उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियाँ दी थी। 18 वर्षों तक यह कर्म जारी रहा और इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुम्हें एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण से कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे और उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा था। सावित्री तपोवन में भटकने लगी और वहाँ साल्व देश के राजा धुमितसेन रहते थे क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हो आप? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत ही छोटी है। वह अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अशुपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने जब उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह बहुत ही अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी और समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा तो सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया था। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया और हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए और साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री ने अपना भविष्य पहले ही समझ लिया था। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे और यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की और यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो।
सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, आओ जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस कर दीजिए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि हे प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। अंततः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वो भी टल जाता है। तो दोस्तों ये थी वट सावित्री व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि क्या होती है। पहले जान लेते हैं कि आपको वट सावित्री व्रत करने के लिए कौन कौन सी सामग्री एकत्रित करनी है। व्रत के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए एक साफ स्थान चुने और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए। यदि संभव हो तो वट वृक्ष की एक छोटी टहनी या डाली मंगवा लें और यदि यह भी संभव न हो तो आप बरगद के पेड़ का चित्र या सावित्री और सत्यवान की तस्वीर का उपयोग कर सकती है। पूजा के लिए इन सामग्री की जरूरत पड़ेगी और सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या तस्वीर, भिगोया हुआ काला चना, कच्चा सूत यानी कलावा, रोली, सिंदूर, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, अगरबत्ती, फल, मिठाई, जल से भरा हुआ कलश, बांस का पंखा, ये सभी आपको वट सावित्री व्रत की पूजा के लिए एकत्रित करने हैं। अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत की आपको पूजा किस प्रकार करनी है। पूजा शुरू करने से पहले अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए व्रत का संकल्प लें और चौकी पर सावित्री और सत्यवान की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करें। यदि वट की टहनी है तो उसे भी स्थापित करें और देवी सावित्री और सत्यवान का आह्वान करें। मूर्तियों या तस्वीर पर रोली, सिंदूर और अक्षत चढ़ाएं, फूल अर्पित करें, धूप और दीपक जलाएं, फल और मिठाई का भोग लगाएं और यदि वट की टहनी है तो उसके चारों ओर कच्चा सूत लपेटते रहें। यदि तस्वीर है तो उसके चारों ओर लपेटें। कुछ महिलाएं इस दौरान वट वृक्ष की परिक्रमा भी करती है। यदि घर पर टहनी है तो आप उसकी परिक्रमा कर सकती है। वट सावित्री व्रत की कथा सुने या फिर पढ़े और यह कथा सावित्री के अपने पति सत्यवान के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण की कहानी है, जिसके कारण उन्होंने यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। पूजा के अंत में आरती करें और पूजा में चढ़ाए गए फल और मिठाई को प्रसाद के रूप में सभी में वितरित करें और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें। पूरे दिन निराहार रहने के बाद शाम को पूजा करके व्रत खोलें और कुछ महिलाएं फल और जल ग्रहण करती है जबकि कुछ अन्न भी खाती है। तो दोस्तों ये थी वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। अब जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के नियम क्या होते हैं। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और व्रत रखने वाली महिला को पूरे दिन मन, वचन और क्रम से शुद्ध रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच से दूर रहे। अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान पुण्य करें। घर पर वट सावित्री की पूजा करना भी उतना ही फलदायी होता है जितने की वट वृक्ष के नीचे जाकर करना। बस आप
इसे सही विधि और श्रद्धा के साथ करें। तो दोस्तों ये थे वट सावित्री व्रत के जरूरी नियम। आप जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन बरगद के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है। वृक्ष की पूजा का धार्मिक महत्व प्राचीन ग्रंथों और कथाओं में विस्तार से वर्णित है। इसे त्रिदेवों का प्रतीक माना जाता है। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इसलिए इस वृक्ष की पूजा से तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त वट सावित्री व्रत की मूल कथा महाभारत में वर्णित सावित्री और सत्यवान की कहानी पर आधारित है। कथा के अनुसार सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा के लिए वट वृक्ष के नीचे तप और व्रत किया था। उसकी दृढ़ श्रद्धा और समर्पण से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया था। इस कारण वट वृक्ष को अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों ये थी वट सावित्री व्रत कथा और वट सावित्री व्रत की पूजा विधि और वट सावित्री व्रत के जरूरी नियम। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।